हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में बीपीएससी ट्री 3.0 एंड 4.0 के लिए एसएसटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करते हैं। इसके पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, इसका अनुसार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। पहला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा प्रस्थल से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया? तो कहां से पाया गया है? धौलावीरा से। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग निम्न में से किनको जोड़ता है? तो जोड़ता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। तरंगे तब पैदा होती हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रीपर आधारित उद्योग नहीं है? तो क्रीपर आधारित उद्योग नहीं है मत्स्य तेल निर्माण उद्योग। चालुक्यों का राज अवस्थित था, तो कहां पे था? पेन्नार एवं बेल्लार के बीच में। भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने दुनिया का एक नक्शा बनाया जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है। यह नक्शा उसने कब बनाया? तो बनाया था 12वीं सदी में। सुल्तान महमूद गजनवी 997 से 1030 ने भारतीय उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम किसे सौंपा? तो किसको सौंपा था? उत्वी को। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तय करवाया था नसरुद्दीन महमूद ने। औरंगजेब को अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से उन विद्रोहों की सूची बनाइए। तो कौन कौन से थे? सिख थे, जाट था, सतनामी था, ओहम था। तो 1, 2, 4, 5 था। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कौन सा है? प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाई जाती है का निर्णय जिस विधि से होता है वह है? तो कौन सा है? विपरीत खनन से। अंग्रेजों की बाटों और राज करो की नीति का सबसे बड़ा प्रमाण था, तो क्या था? स्वदेशी आंदोलन था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसके प्रत्युत्तर में हुआ था? तो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रत्युत्तर में। सरदार भगत सिंह द्वारा 1926 में नवजवान सभा की स्थापना की गई थी। उनके साथ उनका सहयोगी कौन था? तो उनका सहयोगी जो था वो छविलाल दास थे। धात्विक खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथन 1 और कथन 2 पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। पहला है, सभी धात्विक खनिज अलौह खनिज होते हैं, गलत है। दूसरा है, अभ्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण है, यह सत्य है। दूसरा सत्य है। एक गलत है और दूसरा सही है। ये चक्रवात को समुद्रों पर बढ़ने वाले प्रचंड तूफान है जो विषुवत रेखा से 5 अंश से 20 अंश उत्तर और दक्षिण अक्षांश रेखाओं के बीच आते हैं। इनकी दिशा पश्चिम की ओर होती है। इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। यह कथन सत्य है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी की मध्यम दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही विकल्प का चयन करना है। अभी कथन है, मध्यम मार्गियों ने मांग की कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाए, सत्य है। तर्क, उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद प्राप्त करें, यह भी सत्य है।
तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए? तो लाना चाहिए तांबा, अभ्रक, नमक, चूना पत्थर, ये सभी को। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, तापमान 25 से 40 सेंटीग्रेड और काली मिट्टी, ये किसके बारे में है? यह है कपास के बारे में। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन तथा सरकारी संस्थाओं में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है? सही विकल्प का चयन करना है। तो जाति, पारिवारिक आय, लिंग। 1, 2, 3। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है। तो है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सागौन मध्य भारत, देवदार हिमालय की तराई, सुंदरी सुंदरवन, सिनकोना हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र। इसका होगा ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। निम्न कथन पर विचार करना है। भारत के संविधान ने भारत के हर नागरिक के लिए 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए हैं, असत्य है। समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के मूल कर्तव्य हैं, ये भी गलत है। सही कथन का चयन करना है। तो दोनों सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राज्यों की विधानसभाएं। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है? तो किसको नहीं है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को। लोकसभा का कार्यकाल तो आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। जल एवं संसाधन के संबंध में कथन 1, 2 व 3 को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला, पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता और न घटाया जा सकता है, सत्य है। केवल 2.7% पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है, यह भी सत्य है। जल एक नवीकरणीय संसाधन, यह भी सत्य है। तीनों सही हैं। भारत की अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का क्या कारण है? विशाल जनसंख्या के कारण बड़ा बाजार, रानीगंज एवं झरिया से कोयले की प्राप्ति, उपरोक्त में से एक से अधिक। बंजारों के संदर्भ में 1 और 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे, सत्य है। अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया था, भी सत्य है। दोनों सही हैं। बाजार में मंदी की स्थिति संकेत करती है, तो किसको संकेत करती है? मांग में कमी के कारण व्यापार और उद्योग में भारी गिरावट को। सुमेलित करना है। नीली क्रांत मछली उत्पादन, गुलाबी क्रांत झींगा उत्पादन, ग्रे क्रांत ऊन उत्पादन, सिल्वर क्रांत अंडा एवं पोल्ट्री उत्पादन। 1, 2, 3, 4। वाद के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही है, ऊंचाई पर जाने पर वायदा घटता है। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह डाट डाट वह अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यह उदाहरण कृष्ण ग्रंथ से लिया गया है, तो लिया गया है वैदिक ग्रंथ से। सुमेलित करना है सूची को सूची 2 से। तो अनवीकरणीय संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात हो, वास्तविक संसाधन जिनका भंडार सीमित है,
नवीकरणीय संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है, और संभाव्य संसाधन जो शीघ्र से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं। इसका होगा ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। हड़प्पा सभ्यता के निचले शहर में सड़कें और गलियां थी, तो किस पैटर्न पर थी? ग्रिड पैटर्न पे। निम्न में से किसने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का गठन किया था? तो किया था श्री नारायण गुरु ने। भारत की वह जनजात जिसकी संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय ने उनके जनजातीय संरक्षित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पर्यटन गतिविधि पर रोक लगाने का निर्णय दिया है? तो जारवा जनजात की। किस भाषा में साहित्यिक पाठ लीला तिलकम को लिखा गया है? तो लिखा गया है मणिप्रवालम में। फ्रेंड्स, इसके आगे का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करवाऊंगा, तो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। इसका अनुसार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें।